अब वो लम्हे वो घड़ियां आ चुकी हैं जिनका हमें बड़ी बेताबी से इंतजार था कि जमाने की फजाएं और नजाकत तेरी एक एक अदा को तोलती है। जमाने की फजाएं और नजाकत तेरी एक एक अदा को तोलती है, और ज़बां का हाल तेरी क्या बयां हो, तेरी आंखें भी उर्दू बोलती हैं। आइए उस शायर को आवाज देने जा रहे हैं कि जिसकी जबान ही नहीं बल्कि आंखें भी उर्दू बोलने का हुनर जानती हैं। हम बड़े अदब से आवाज दे रहे हैं नब्बाज सुखन और आबरूए स्टेज मोहतरम जनाब इकबाल अशर साहब को कि मोतियों से तोलेंगे लोग तेरी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं फिर कलम बनाया है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल की। जी जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैरान हूँ जिस अंदाज से आप शायरी सुन रहे हैं, बड़े तरबियत याफ्ता सलीक़े से। और मैं चूँकि यहाँ कम आया हूँ तो मुझे हैरानी है और रूहानी मसरत भी है कि कांधला की सरजमीन इतनी अहलियत रखती है अभी के तमाम रात जो है वो जिस दीवाना वार तरीक़े से आपने शायरी सुनी है, ये कोई मामूली काम नहीं है। और ज़ाहिर है कि आपकी शनाख्त जो है वो इल्म से है और उसे आपने साबित भी किया, और मुशायरा सुनने के लिए जो दीवानगी चाहिए वो भी आपके अंदर देखी गई। वायरल सिर्फ बुखार को कहते थे हमारे ज़माने में, तो मगर अब एक नया मानी भी निकला है इसका कि वायरल हो गई है साहब। मगर ये सुनिए जी इनायत, ये गज़ल है जिसका मतलब पता नहीं क्यों मैं नहीं कह पा रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर। अच्छा, अगली सफ़ों से खास उम्मीद वाबस्ता है। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। पढ़े थे बहुत अच्छे, प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी मेरी तालीम पूरी हो गई थी। और ये माँ के हवाले से एक शेर है। अर्ज करता हूँ कि वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, वाह बहुत खूब, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में। अच्छा, तो बड़ों से बोल बैठते हैं ना कभी कभी जज्बात में आके, मैं तो नीचा वो एक लहर सी आती है शर्मिंदगी की और बड़ी अजियत देती है वो। ऐसा ही एक लम्हा है ये। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। बहुत अच्छे, बहुत खूब, वाह बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद, आप कमाल लोग हैं। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, बहुत शुक्रिया। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। वाह, खुली ही रह गई आखिर वो आंखें। अच्छा, खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। और नौजवानों ये शेर अपने साथ ले जाओ। खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। वाह, बहुत अच्छे। नाजिश, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। क्या कहने। एक गजल के कुछ शेर और सुनिए। जी। ये बड़ी बड़ी मुकद्दस सरजमीन है और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको, कोई मुबालगा नहीं। कि मैं एक बार मर्तबा आया, जुनैद भाई से ही फ़ोन पर रब्ता किया मैंने, और क्या गज़ल इन्होंने आज पढ़ी है। सिलेक्ट हो गए आप 2 मुशायरों के लिए, माशाल्लाह। ये तगज़्ज़ुल, जो तगज़्ज़ुल आज मुद्दतों बाद मैंने देखा कि तगज़्ज़ुल लौट के आया इस सरजमीन पे बशक्ल जुनैद अख्तर। तो मैं यहाँ एक बार आया, जुनैद अख्तर उसके गवाह हैं, और साहब वो एक बुज़ुर्ग से मुझे मिलना था और मैंने मुसाफा किया उनसे और थोड़ी देर बैठकर उनके पास चला गया मैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने रास्ते में मैं कहीं रुका, मैंने अपने हाथ भी धोए, और शायद एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ। खुशबू नहीं गई साहब मेरे हाथ से, कई दिन तक वो मेरे हाथों में खुशबू आती रही। तो ये एक अजीबोगरीब वाक़या है सरजमीन का। और वो कोई परफ्यूम लगाए हुए नहीं थे, बीमार थे, और कोई उनके पास इस तरह का कोई मटेरियल नहीं था। तो ये इसे रूहानियत भी कहते हैं। तो खैर, ये मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कांधला का। एक गज़ल सुनाता हूँ और मतलब बिल्कुल आपके मिजाज का है, जो जिन रूहानी मसरतों के आप लोग हैं। हवस का साथ ठुकराया है मैंने, हवस का साथ ठुकराया है मैंने, फकीरी में सुकून पाया है मैंने। हवस का साथ ठुकराया है मैंने, फकीरी में सुकून पाया है मैंने। अगर कतरा कभी मांगा है रब से तो दरिया सामने पाया है मैंने। अगर कतरा कभी मांगा है रब से तो दरिया सामने पाया है मैंने। मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है, मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है, ये कैसा हम सफर पाया है मैंने। मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है, ये कैसा हम सफर पाया है मैंने। वो मुझसे पूछते थे मेरा कातिल, वो मुझसे पूछते थे मेरा कातिल, तुम्हारा नाम लिखवाया है मैंने। बहुत शुक्रिया। वाह। अब जो है कुछ हुक्म है एक आध गज़ल का। मैं ये गज़ल अपनी मर्जी से पढ़ना चाहता हूँ। मुलाज़ा भाई, नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है। नए मौसमों की कोई खुशी न गई रुतों का मलाल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल है। तेरे बाद मेरी तलाश में कोई ख्वाब है न ख्याल
चराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। अरे जरा और वो चाहिए मुझे दीवानगी आपका, तो गजल पढ़ी जा रही है। वो चराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। वो चराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। मेरी रोशनी के नसीब में। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ना उरूज है न ज़वाल है। बहुत शुक्रिया। वो चराग हूँ कि जिसे हवा न जला सकी न बुझा सकी। मेरी रोशनी के नसीब में न उरूज है न ज़वाल है। वाह, शेर मुलाज़ा फरमाएं। जी इनायत, बहुत अच्छा। ये बहुत है अच्छा। शहर जिस्म वो शहर जान। वाह, न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। ये वो वाहिद बहर है हमारी शायरी की कि इसमें दो टुकड़े होते हैं, और अगर सलीके से कह दी जाए बात तो अक्सर पहले मिसरे पर भी दाद मिलती है। ये बहर कामिल है। ये है शहर जिस्म वो शहर जान। न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। ये है शहर जिस्म वो शहर जान। न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। यहाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने अशर साहब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है शहर जिस्म वो शहर जान। न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। ये है शहर जिस्म वो शहर जान। न यहाँ सुकून न वहाँ सुकून। क्या कहने, क्या कहने। यहाँ खुशबुओं की तलाश है, वहाँ रोशनी का सवाल है। बतौर ख़ास अर्ज कर रहा हूँ शेर। जी नए दोस्तों के लिए बताता चलूँ कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुर्बत। कुर्बतें यानी नज़दीकियाँ। अब शेर मुलाज़ा फरमाएं। जी। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले। वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। मोहब्बतों का उरूज था। वाह,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया बाबर जंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई का। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, क्या कहने, ये जो कुर्बतों में है फासले, वो जो फासलों में थी कुर्बतें, ये जो कुर्बतों में है फासले, वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का ज़वाल है। वाह, और शेर मुलाजा फरमाए, अता कीजिए। तू नई रुतों में नहीं ढला, वाह, तेरा खत मिला तो पता चला, तू नई रुतों में नहीं ढला, तेरा खत मिला तो पता चला, तेरी सुबह नौ को अभी तलक मेरी शाम गम का मलाल है, तेरी सुबह नौ को अभी तलक क्या कहने, मेरी शाम गम का मलाल है। बहुत शुक्रिया। ये एक गज़ल थी जो मैंने मुशायरों में बहुत कम पढ़ी, और बहरहाल एक गज़ल और समाप्त फरमा लें। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने गज़ल को बिल्कुल ऐसे ही सुना जैसे गज़ल सुनी जाती है। अच्छा, ये यार, ये मैं ये शायद नज़्म यहाँ पढ़ नहीं सका, ऐसा लगता है मुझे। तो हमारे अंसारी साहब का भी हुक्म था। बहरहाल वो पिछली मरतबा कुछ माइक जो था डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। तो एक नज़्म है मेरी उर्दू, कुछ बच्चे सुनना चाहते हैं, तो पहले वो सुन लीजिए, फिर एक गज़ल सुना दूँगा। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, बहुत अच्छे, मेरा बहुत अच्छे, बहुत खूब की पहेली। क्या कहने, ये बड़े इत्मीनान की बात है, और मुझसे ज़्यादा आपके लिए फ़ख्र की बात है कि अभी अकोला महाराष्ट्र में किसी ने मुकदमा दायर कर दिया था कि ये म्यूनसिपल बोर्ड जो है ये उर्दू में इसको क्यों लिखा जाता है। तो वहाँ जो जज थे उन्होंने फैसला सुनाते वक्त ये कहा कि अगर उर्दू बोल पाती तो शायद ये बोलती, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। तो ये खबर जो है BBC पर आई थी और मुझे किसी ने बताया तो बड़ी मसरत हुई और अपनी ज़बान पर फख्र हुआ मुझे। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली,
गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईना-ए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईना-ए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, वो है मेरा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। आखिरी बंद जो है वो बहुत ख़ास है। ख्याल ये है कि उर्दू अपने चाहने वालों से ये शिकवा कर रही है कि मैं किसी एक फ़िरक़े की ज़बान नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मुसलमानों की ज़बान न समझा जाए, मैं पूरे हिंदुस्तान की ज़बान हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत खूब रिजवान अंसारी साहब, कन्वीनर मुशायरा, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये एक कर्ज था, एक अदबी कर्ज था मेरे ऊपर, जो अल्लाह ने आज अदा करवा दिया। मैं पिछले मुशायरे में मैं नहीं पढ़ सका था इस ढंग से, तो अब ये कि गज़ल और मैं सुना देता हूँ। कोई ख़ास फरमाइश आपकी? हाँ भाई, ये नहीं, सही बात है, उर्दू चेहरे में अच्छा साहब, ये गज़ल फिर मेरी पसंद से सुन लीजिए आप। जी बेहतर, मुलाज़ा फरमाए जी, इनायत कीजिए। मुलाज़ा फरमाए गज़ल। गिला नहीं है जो मुझको कहीं करार नहीं, गिला नहीं है जो मुझको कहीं करार नहीं, गिला नहीं है जो मुझको कहीं करार नहीं, वो जख्म हूँ जिसे मरहम का इंतजार नहीं, वो जख्म हूँ जिसे मरहम का इंतजार नहीं, करार पाके भी मुझको कहीं करार नहीं। बस जरा गजल उठाओ भाई।
करार पाक। देखिए आपकी मदद के बगैर ये मुशायरा मुकम्मल नहीं होगा। क्या कहने हैं। करार पाके भी मुझको कहीं करार नहीं, ये और क्या है अगर तेरा इंतजार नहीं, ये और क्या है अगर तेरा इंतजार नहीं। है सिमटी सिमटी सी खुशबू, उदास उदास है फूल। क्या है सिमटी सिमटी सी खुशबू, उदास उदास है फूल। मुझे तलाश थी जिसकी ये वो बहार नहीं। वाह, बहुत अच्छे। है सिमटी सिमटी सी खुशबू, उदास उदास है फूल। मुझे तलाश थी जिसकी ये वो बहार नहीं। क्या कहने। और एक ये काफिया फिर बांधा है मैंने। जी मुराद फरमाए जिगर साहब, जी इनायत हुजूर। बड़ी देर से खामोश हैं आप। नहीं ऐसी बात नहीं, आपकी आवाज मुझे तलाश थी जिसकी ये वो बहार नहीं। अरे यार कोई बातचीत शुरू हो गई क्या? कोई सारे मसाइल फजर के बाद हल होंगे इंशाल्लाह। जी सुनिए भाई, जी इनायत कीजिए हुजूर। नहीं मैं खास शेर सुना रहा हूँ, दो तीन जो बचे हुए हैं। मुझे तलाश थी जिसकी ये वो बहार नहीं। अबे मिसरा ही ले गए मेरे साथ ये। मुझे तलाश थी जिसकी ये वो बहार नहीं। वाह, ये दिल ही पहली गवाही है मौसम गुल की। वाह, क्या कहने। इंशाल्लाह यहाँ से गजल बन जाएगी। ये दिल ही पहली गवाही है मौसम गुल की। यहाँ बहार नहीं तो कहीं बहार नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने अशर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, ये दिल ही पहली गवाही है मौसम गुल की। वाह, गजल का दरवाजा खुलना कोई आसान कोई है। बड़ी देर तक कहना पड़ता है खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। सही बात। दो मतले जाया हो गए मेरे, तब जाके दरवाजा खुला। ये दिल ही पहली गवाही है मौसम गुल की। यहाँ बहार नहीं तो कहीं बहार नहीं। और ये मुझे याद है, ये एक अकेला शेर मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे उस दिन जब हमारी टीम वर्ल्ड कप फाइनल हारी थी, हमारी सीनियर टीम। अच्छा देखिए, पर्चियां जो आती हैं ना, इन्हें हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि फरमाइश आ रही है। तो वो राहत भाई मुझसे कह रहे थे एक बार, राहत इंदौरी साहब कहने लगे यार वो एक साहब पढ़ रहे थे हक कानपुरी, बड़ी देर तक पढ़ते रहे और पर्चियाँ भी आती रही उनके पास। फिर एक पर्ची आई, वो पर्ची मिलते ही वो एक दो शेर पढ़कर बैठ गए और वो पर्ची ऐसी हाथ से उनके छूट के गिर गई। तो वो राहत भाई ने उठाई तो उसमें लिखा हुआ था शराफत से चले जाओ। हाँ देख लीजिए। तो ऐसा भी होता है। हाँ सही बात। ये तो अंसारी साहब ने फरमाइश की है। हाँ तो हम कहाँ थे? सही पढ़ लीजिए। ये दिल ही पहली गवाही है मौसम गुल की। क्या कहने भाई, क्या कहने।
यहाँ बहार नहीं तो कहीं बहार नहीं। तो हमारी टीम के हारने पे मैंने ये शेर कहा था जी कि नजर झुकाई है सर तो नहीं झुकाया है। वाह क्या अरे यार मिसरा दाद चाहता था ये। जी जी वाह। नजर झुकाई है सर तो नहीं झुकाया है, गुरूर टूटा है मेरा मगर वकार नहीं। वाह बहुत अच्छे बहुत खूब। नजर झुकाई है सर तो नहीं झुकाया है, गुरूर टूटा है मेरा मगर वकार नहीं। और ये शेर मैं बहुत एहतियात के साथ पढ़ता हूँ क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, जो अफसरान हैं हमारी हुकूमत के आला अफसरान, उनका एक दर्द बयान करने की कोशिश की है गज़ल के लहजे में। गुरूर टूटा है मेरा मगर वकार नहीं। अब ये नाजुक सा शेर सुनिए। ये किसके लफ्ज निकलते हैं मेरे होठों से, महसूस कीजिए। ये किसके लफ्ज निकलते हैं मेरे होठों से, मेरी ज़बान पे क्यों मेरा इख्तियार नहीं। वाह बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत नाज़। ये किसके लफ्ज निकलते हैं मेरे होठों से, मेरी ज़बान पे क्यों मेरा इख्तियार नहीं। लिपट के खुद से ही रो लो यही गनीमत है, लिपट के खुद से ही रो लो यही गनीमत है। ये शहर वो है जहाँ कोई गम गुसार नहीं। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल काफ़ी है आज के लिए। अच्छा ठीक है। देखिए सब बड़े हमारे अमाई दीने शहर अकाबरीन शहर हैं, यानी जो फैस साहिबुर राय जो लोग होते हैं हर शहर में, और इनकी बात हुक्म का दर्जा रखती है। मैं ये गज़ल पेश कर रहा हूँ, भाई साहब का हुक्म है। जी अता कीजिए। ठेरी ठेरी सी तबीयत में रवानी आई, यही है वो गज़ल। हाँ। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। क्या कहने बहुत मुद्दतों बाद चला उन पे
हमारा जादू। वाह क्या कहने, मुद्दतों बाद मुद्दत, ये शादीशुदा लोगों के लिए है शेर। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। वाह क्या कहने, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। क्या कहने, वाह मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। वाह वाह क्या कहने, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। वाह मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, वाह मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। वाह मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। मुद्दतों बाद मयसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। बहुत शुक्रिया।